कांग्रेस पार्टी अब पूरे मुल्क में खत्म हो रही है। कांग्रेस पार्टी आप देखना 2024 में इनके 24 एमपी भी कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। और लोग बोलते हैं कि कैसे होगा, आप देखना अब कांग्रेस पार्टी में अगर कोई आदमी कमजोर होता है तो डॉक्टर के पास लेकर जाते या हकीम के पास लेकर जाते। जब कोई कमजोर हो जाता है तो डॉक्टर उसकी नब्ज देखकर या हकीम साहब देखकर बोलते हैं कि दवा दे सकते हैं, इसको अच्छा ताकतवर हो जाएगा। मगर दुनिया के किसी हकीम के पास कांग्रेस को ताकतवर बनाने की दवा नहीं रही। अब ये ताकतवर नहीं हो सकते, ये नीचे जा रहे हैं, नीचे जाएंगे। अरे 27 साल से इन्हीं कांग्रेसियों ने बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी को गुजरात में हुकूमत बनाने दिया। बताइए 27 साल में आपने भाजपा को नहीं हरा पाए, और आज जब हमारी बहन इलेक्शन लड़ने आती है तो कांग्रेस के लोग क्या क्या इल्जाम नहीं लगाते हम पर, क्या क्या बकवास नहीं करते। मगर मैं कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के जिम्मेदारों को, ये दिल्ली के छोटा रिचार्ज की पार्टी के लोगों को, भाजपा के लोगों को कहना चाह रहा हूं कि मजलिस गुजरात में आ चुकी है, अब जाने का नाम नहीं है, यहीं पर रहेंगे, आपकी बात करेंगे, जनता में अपना एतमाद और आपका दिल जीतेंगे, मुकाबला करेंगे भाजपा से, मुकाबला करेंगे कांग्रेस से, हर जुल्म के खिलाफ एहतजाज करेंगे। मेरी आप तमाम से अपील है कि अपने वोट को जाय होने मत दीजिए, और याद रखिए अगर आप अपना वोट जाय करेंगे, और आपका वोट कैसे जाय होगा, अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो भाजपा को फायदा होगा, अगर आप दिल्ली के छोटा रिचार्ज की पार्टी को वोट देंगे तो भाजपा को फायदा होगा, अगर आप दानी लिमड़ा की जनता का फायदा कराना चाहते हैं तो मेरी आप तमाम से अपील है कि हमारी इस उम्मीदवार को, कौशिका परमार को कामयाब करिए। इसको गुजरात की विधानसभा में भी जाइए ताकि ये जाकर आपकी लड़ाई लड़ सके, आपके मसाइल को हल करवा सके। 10 साल कांग्रेस का एक लंबा वक्त आपने दे दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इन बातों पर आप गौर करिए। और दूसरी बात यह है मेरी ज़र्दार माँ और बहनों कि कल से 2 दिन से भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम अपनी तकरीर में कह रहे कि विकास के नाम पर वोट दो भाजपा को। मोदी जी, मैं भी गुजरात में देख रहा हूं क्या हो रहा है। तो मुझे किसी ने, एक नौजवान, मैं जिस होटल में ठहरा हूं, एक नौजवान मुझसे मिला और मैंने उससे पूछा, बेटा तेरा क्या हाल है? तो बोले कि सर मेरा ऐसा हाल हो गया कि मैं ने एक जोक सुना। उसने कहा कि जोक है, ये कोई हकीकत नहीं है। उसने कहा कि उसकी जिंदगी की तकलीफ बयान की। उसने कहा कि मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूं, उसने मुझसे आकर कहा कि आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी। उसने आकर उससे कहा कि आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी, पप्पा लड़का ढूंढ रहे हैं, पप्पा लड़का ढूंढ रहे हैं। तो उस नौजवान बच्चे ने कहा, मोदी सरकार पर भरोसा मत करो, तुम शादी कर लो। अब मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था 2014 में। 8 साल हो गए। 8 साल के बाद मोदी जी कहते हैं कि 2024 तक 10 लाख दूंगा मैं। माने 2014 में वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, कितने हो गए? 16 करोड़ नौकरियां मिलने चाहिए थी। अब उन्होंने कम करके कहा कि 10 लाख ले लो। मोदी जी, कोई फेंकने की, अगर किसी को फेंकना है तो आपसे सीखे। यानी 2 करोड़ से 10 लाख पर आ गए आप। कहीं गुजरात के चुनाव में कहा था 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले कि बाहर इसके बैंकों से पैसा आ जाएगा।
ब्लैक का पैसा आएगा और आपके अकाउंट में 15-15 लाख चले जाएंगे। अब बेचारा गरीब जो जिंदगी में 15 लाख नहीं देखा वो मुतासिर हो गया। 15 लाख आएंगे भाई, 15 लाख आएंगे। मगर उसको नहीं मालूम था कि मोदी जी लंबा दे देते हैं। 8 साल हो गए, 15 लाख की जगह 1500 नहीं आए। आज आप अंदाजा लगाइए कि भाजपा के लोग बोलते हैं कि हमने गुजरात को बनाया है। आपको मालूम नौजवानों में बेरोजगारी, गुजरात में 13% नौजवान बेरोजगार है। नरेंद्र मोदी कहते हैं विकास के नाम पर वोट दो, तो बताओ देश के प्रधानमंत्री, क्या यह बात सच नहीं है कि गुजरात में जो मासूम बच्चे जब पैदा होते हैं अपनी मां की कोख में 9 महीने 8 महीने रहने के बाद, तो 39% बच्चे जो है वो स्टंटेड पैदा होते हैं, जिनको हिंदी में बोलते अवारुद। 39%। और आप बोलते हैं कि आपने गुजरात बनाया, और फिर कम वजन के बच्चे 39% गुजरात में पैदा होते हैं। और फिर उसके बाद जो बर्बाद बच्चे होते हैं, वेस्टेड जिसको कहते हैं, 25% बच्चे जो पैदा होते हैं वेस्टेड पैदा होते हैं। बताओ आपने क्या हाल करके रख दिया 27 साल में गुजरात में। बेरोजगारी 13%, बच्चे जो अवारुद पैदा होते हैं स्टंटेड 39%, कम वजन के 39%, और जो बच्चे वेस्टेड या बर्बाद होते हैं 25%। आप बताइए क्या किया भाजपा ने गुजरात में। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। आपने सुना होगा भारत के प्रधानमंत्री कि मेरे पास ड्रोन है। ड्रोन मालूम क्या होता आपको? एक ऐसा उड़ता, उस पर कैमरा ऊपर से देखता। ड्रोन मालूम ना? तो एक बीजेपी के मिनिस्टर ने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री जी ऐसा काम हम कर रहे हैं। तो मीडिया ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे पास ड्रोन है, मैं ड्रोन भिजाकर देख लेता हूं। मोदी जी आपका ड्रोन बेकार है। अगर ड्रोन है तो भिजाओ दानी लिमड़ा में वो कचरे के जो पहाड़ है, नहीं दिख रहे आपको ड्रोन के जरिए? अगर आपका ड्रोन है तो भिजाओ दानी लिमड़ा में, यहां पर पीने का पानी नहीं है, यहां पर रोड छोड़िए, रोड ही नहीं है यहां पर। कहेगा ड्रोन। अगर ड्रोन है मोदी जी तो जमालपुर की 723 फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है, कहां गया आपका ड्रोन? कोई ड्रोन वोन नहीं है। लंबा छोड़ दो, एक डाल दो बाउंसर, किसको क्या बोलना है बोल दो।